Good morning student. It is class 6 subject science. We are reading chapter 3. हम chapter 3 की रीडिंग कर रहे थे. The chapter is separation of substances. चीज़ों को अलग करना, छांटकर वर्गीकृत करना. Today our topic is solution on page number 29. What is solution? Solution क्या है? Some solids mix completely in water. कुछ solid water में, पानी में घुल जाते हैं. For example, when we mix salt or sugar in water, they disappear. उदाहरण के लिए जब हम नमक या चीनी को पानी में मिलाते हैं तो वे गायब हो जाते हैं. Can you see the salt or sugar in water? क्या हम पानी के अंदर घुला हुआ नमक या चीनी देख सकते हैं? नो, नहीं. दिस इज बिकॉज द साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. ऐसा इसलिए है कि जो नमक है या चीनी है वो पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है. देयरफॉर व्हेन ए सब्सटेंस मिक्स कंप्लीटली इन ए लिक्विड इट इज कॉल्ड डिजॉल्विंग. इसलिए जब एक सब्सटेंस अच्छी तरह घुल जाए तो उसे घुलनशील कहेंगे, कंप्लीट डिजॉल्विंग कहेंगे. ऑल द सब्सटेंस आर नॉट डिजॉल्व्ड इन वाटर. सभी चीज़ें पानी में नहीं घुलती. सब्सटेंस लाइक चाक पाउडर, सैंड, ऑयल, एक्स्ट्रा, जैसे कि चौक का चूरा, रेत, तेल आदि, ये पानी में नहीं घुलते. इन पदार्थों को इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहेंगे. और दूसरी तरफ शुगर और साल्ट जैसे जो पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं. अब सॉल्यूबल सब्सटेंस में क्या होगा? जो घुलने वाली चीज है, एक तो घुलने वाली ठोस होगा और दूसरा लिक्विड होगा हमारे पास जिसमें घोलेंगे. तो द सॉलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्व कंप्लीटली इज कॉल्ड सॉल्यूट. जो ठोस पदार्थ जिसे कि घोला जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है. वाइल द लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. और जिस लिक्विड में ठोस चीज को घोला जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. ऑल द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिजॉल्विंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. और इस मिश्रण को जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल दिया जाता है यानी ठोस को लिक्विड में घोल दिया जाता है तो हमें सॉल्यूशन मिलता है. वी कैन मेक ए सॉल्यूशन व्हेन वी मिक्स ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट. जब हम एक सॉल्यूट को, एक ठोस पदार्थ को एक लिक्विड में घोलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है. सॉल्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सॉल्यूशन दो तरह का होता है. जैसे हमने पानी एक गिलास लिया, उसमें आधा चम्मच चीनी मिलाई, चीनी मिलाकर हमने फिर थोड़ा सा और चीनी डाली, फिर और थोड़ा सा चीनी डाली, तो जब तक उसमें चीनी घुलती रहेगी तो वह अनसैचुरेटेड कहेगा, असंतृप्त कहेगा. और सैचुरेटेड क्या होता है, संतृप्त क्या होता है? ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन अमाउंट इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व. जिसमें और अधिक मात्रा में ठोस को नहीं घोला जा सकता. जब चीनी घुलनी बंद हो जाए तो हम कहेंगे ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. इफ वी कीप एडिंग टीस्पून फुल ऑफ शुगर टू वाटर एंड स्टीर द solution continuously, we will notice that after some time some grains of sugar settle at the bottom of the solution. यदि हम चीनी को डालकर लगातार चम्मच चम्मच चीनी डालकर घोलते रहें तो एक समय ऐसा आएगा जब चीनी नहीं घुलेगी, वह नीचे ही बैठी रह जाती है. इसका मतलब है कि और चीनी नहीं घुलेगी. अब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है. बट इट इज दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन is at a temperature, particular temperature. लेकिन सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सैचुरेटेड होता है. यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो हम इसमें और भी सॉल्यूट घोल सकते हैं और भी ठोस चीज़ घोल सकते हैं। जैसे हम चीनी
की चाशनी बनाते हैं तो हम इसे गर्म करते हैं। तब गर्म करने पर ये पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसमें और ज़्यादा चीनी घोल सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में चीनी घोल सकते हैं, जिससे हम मिठाइयाँ वगैरह बनाने में काम लाते हैं, चीज़ें बनाने में काम लाते हैं। तो वी कैन चेंज द सैचुरेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इंक्रीज इट टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसके सैचुरेशन को बदल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और अपना वर्क करते रहिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।